समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पीडीए के फार्मूले के तहत दलित वोटरों को साधने में भी अब जुट गए हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने 9 अक्टूबर को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस को एक संगोष्ठी के रूप में मनाने की घोषणा की है। अखिलेश यादव के इस संगोष्ठी वाले ऐलान को महज एक संयोग नहीं बल्कि दलित वोटरों को साधने का एक प्रयोग भी माना जा रहा है, क्योंकि बसपा भी 9 अक्टूबर को काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रही है। 9 अक्टूबर को होने वाली रैली से पहले मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश द्वारा किए गए इस ऐलान पर मायावती ने अपने एक्स अकाउंट से एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, देश में जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े बहुजनों को शोषित से शासक वर्ग बनाने के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशनरी आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को जिंदा करके उसे नई गति प्रदान करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के प्रति विरोधी पार्टियों में भी खासकर समाजवादी व कांग्रेस का रवैया हमेशा से घोर जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा है। आगे मायावती ने लिखा कि अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान किया है वो एक घोर छलावा है। उन्होंने लिखा है कि सपा ने न केवल मान्यवर श्री काशीराम जी के जीते जी उनके पार्टी के साथ दगा करके उनके मूवमेंट को यूपी में कमजोर करने की लगातार कोशिशें की, बल्कि बीएसपी सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2008 को अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर काशीराम नगर के नाम से बनाए गए नए जिले के नाम को भी जातिवादी सोच व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया। इसके अलावा बहुजनों को शासक वर्ग बनने के क्रम में यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने के उनके अनवरत प्रयास जैसे बेमिसाल योगदान के लिए उनके आदर सम्मान में मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम से अन्य भी और कोई जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल व कई अन्य संस्थाएं बनाई गई थी, उनमें भी अधिकतर का नाम समाजवादी पार्टी द्वारा बदल दिया। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे बात करते हुए कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। आगे मायावती ने लिखा कि इतना ही नहीं बल्कि काशीराम जी के निधन के बाद पूरा देश जहां शोकाकुल था, फिर भी सपा सरकार ने यूपी में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इसी प्रकार कांग्रेस की भी तब की केंद्र सरकार ने भी काशीराम जी के निधन के बाद एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। लेकिन फिर भी ये सारी पार्टियां समय समय पर संकीर्ण राजनीतिक व वोटों के स्वार्थ की खातिर मान्यवर श्री काशीराम जी को स्मरण करती हैं, वो विशुद्ध दिखावा है। मायावती की इस पोस्ट के जरिए यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अब दलित वोटरों को साधने में लगी है, उसको लेकर भी मायावती अब काफी सजग हो गई हैं। क्योंकि अगर दलित वोटरों को अखिलेश यादव साधना चाहते हैं, जिस तरीके से पीडीए के फार्मूले पर उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें उसके परिणाम भी मिले, अब मायावती भी सजग होकर 27 के चुनाव को नजर में रखते हुए इन सारी पार्टियों पर हमलावर हैं और निशाना साध रही हैं। जिस तरीके से मायावती ने सपा द्वारा काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक संगोष्ठी का ऐलान किया गया है, जाहिर सी बात है उससे मायावती बिफरी ही नहीं है बल्कि सपा व कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में भी खड़ा किया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।